अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा सभी को सुशासन की शपथ दिलाई गई। सुशासन तभी बेहतर ढंग से लागू हो सकता है जब संबंधित वर्ग जिसके लिए नीतियों योजनाओं का निर्माण किया जा रहा हो। उपखंड अधिकारी जीतू कुलेरी, डीडवाना। शुक्रवार को जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार राष्ट्रव्यापी अभियान सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 19.12 से 25.12 तक के तहत नई पंचायत समिति परिसर डीडवाना में वर्कशॉप स्थापित की गई। सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022 वर्कशॉप कार्यक्रम में पंचायती राज से संबंधित कार्यों की जानकारी, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर CPGRAMPG के लंबित प्रकरणों का निस्तारण, जनसुनवाई, परिवाद अन्य व बिंदुओं के संबंध में कार्यक्रम मनाया गया तथा अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारीगण जनप्रतिनिधिगण द्वारा प्रशासन सुशासन से संबंधित अनुभव साझा किए गए। कार्यक्रम में विधायक चेतन सिंह डूडी द्वारा संबोधन में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों व उपलब्धियों के बारे में बताया गया। साथ ही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सक्रिय रहकर सुशासन के लिए समर्पण की भावना रखते हुए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कमला अलारिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा सभी को सुशासन की शपथ दिलाई गई तथा गांवों में सुशासन स्थापित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में जीतू कुलेरी उपखंड अधिकारी द्वारा अपने संबोधन में सुशासन को परिभाषित करते हुए बताया कि सुशासन तभी बेहतर ढंग से लागू हो सकता है जब संबंधित वर्ग जिसके लिए नीतियों योजनाओं का निर्माण किया जा रहा हो, जागरूक और सक्रिय हो और नीति निर्माण में अपनी राय प्रकट कर सके। उपखंड अधिकारी द्वारा उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सरपंचों, ग्राम विकास अधिकारियों, पटवारियों से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि आप सुशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें तथा पारदर्शी और त्वरित गति से काम कर सुशासन स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में पेंशन सत्यापन, जनाधार एडिटिंग, जन्म मृत्यु अनुज्ञा एवं कन्यादान योजना के लाभार्थियों को मौके पर ही प्रमाण पत्र जारी किए गए। कार्यक्रम में डीडवाना के विधायक चेतन सिंह डूडी, प्रधान प्रतिनिधि प्रेमाराम, कमला अलारिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना जीतू कुलेरी, उपखंड अधिकारी डीडवाना, जिला परिषद सदस्य गणेशाराम, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंचगण, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक व अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आमजन उपस्थित रहे। लंबी प्रक्रिया और भी आगे जानी है। आज ही हम यहाँ खत्म नहीं कर देते कि सुशासन हमारे तो आ गया है और राम राज्य स्थापित हो गया है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे पहले हम जाति प्रमाण पत्र बनवाते थे, पहले पटवारी जी की रिपोर्ट होगी, फिर उसका हम तहसीलदार जी से या SDM साहब से साइन करवाते थे, महीनों बीत जाते थे उस प्रमाण पत्र को बनाने में। आज आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है। ये एक सुशासन है कि आप कार्यालयों में चक्कर काटे बिना घर बैठे ही अपना काम पूछता ही नहीं है। पर हम खुद ही जागरूक नहीं है, हम खुद देख के उसको अनदेखा करते हैं। कितने आदमी है यहाँ पर आज, कुछ जिन्होंने जो सामने बैठे हैं उन्होंने कभी किसी नीति निर्माण में अपना कोई भी राय है वो ऑनलाइन प्रकट किया हो, मेरे हिसाब से शायद न के बराबर होंगे। तो हम सुशासन तभी स्थापित कर सकते हैं जब हम टू वे कम्युनिकेट करें। जो सरकार जो चाह रही है, बनाना चाह रही है, उसमें अपनी राय दें। एक कहने में कहते हैं कि देश का कृषि मंत्री जब कोई किसान होगा तब किसानों की हालात सुधरेगी। तो जब जिस वर्ग के लिए काम करना है वो वर्ग इतना जानकार होगा, इतना अग्रेसिव होगा, इतना उसमें सक्रिय रहेगा अपनी योजनाओं को निर्माण करने के लिए, तभी एक बेटर सुशासन है वो स्थापित हो पाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यहाँ जो हमारे अधिकारी कर्मचारीगण हैं उनसे विशेष आग्रह करूंगी कि ग्रामीण जो प्रशासन है, आप पंचायत से सरपंच साहिबान, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी जी हमारी मुख्य कड़ियां हैं। आपको अभी सुशासन की शपथ दिलाई गई। पहली चीज, सुशासन में आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। दूसरा, जो काम करें वो पारदर्शिता के साथ करें। आप जो कर रहे हैं वो लोगों को पता होना चाहिए कि किन नियमों में और कैसे काम कर रहे हैं, और लोगों को त्वरित काम करके देवें, अनावश्यक चक्कर नहीं खटवाएं। तभी हम सुशासन है वो स्थापित कर पाएंगे। सुशासन हवा की तरह है, जब वो होती है उसकी कोई चर्चा नहीं करता, पर उसके नहीं होने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विशेष आग्रह करती हूँ कि इस सुशासन को स्थापित करने में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे, अपना जी जान लगा दे, तभी हम एक कमजोर तबके के जो इंसान हैं उनकी हेल्प कर पाएंगे। और यही हमारे जो शासन सुशासन, हमारे संविधान और हमारे मानवीय अंतर्मन की एक पहचान है। आप इसमें जरूर अपना योगदान देवें। धन्यवाद।